आपका सुपर मेगामाइंड कंप्यूटर सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आपको यहाँ पर होम मेनू MS वर्ड का बताने वाले हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया है फाइल मेनू को ये सारे टूल मैंने बताए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे प्लीज़ जाके देख लीजिए। इसके बाद में आज हम आपको बताएंगे क्लिपबोर्ड एंड फ़ॉन्ट। देखिए, जो होम मेनू है वो किसी भी एप्लीकेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट मेनू होता है, क्योंकि इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड्स होती हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली कमांड है कट और कॉपी। तो देखिए, ये दोनों ही हाइड हैं। अब मैं जैसे ही इसको देखो सेलेक्ट करूँगा यहाँ पे ऐसे करके, तो देखो ये अनहाइड हो गई। तो मैं कट करूँगा। कट का मतलब होता है कि किसी दूसरी जगह पर उस सामान को, उस आर्टिकल को, उस अक्षर को ले जाना। अगर भाई तभी मुझे ये कॉपी करूँगा तो कॉपी का मतलब है कि वो उस जगह पे भी रहेगी और मेरा दूसरी जगह पर भी वो वर्ड जो है वो वहाँ रहेगा। तो जैसे मैंने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैं यहाँ इसको पेस्ट करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर ये पेस्ट करते ही देखो मेरे पास दो आ गए। तो आप लोग अंतर समझ गए होंगे। कट का मतलब होता है मूव करना और कॉपी का मतलब होता है नकल करना। अभी यहाँ पर फॉर्मेट पेंटर होता है। मैं एक फॉर्मेट बना लेता हूँ। यहाँ पर देखिए, ये मैं इसको यहाँ से ऐसे, ये जो ऐसे हम लोग जो टेक्स्ट होता है उसकी स्टाइल चेंज कर लेते हैं। इससे हम थोड़ा सा यहाँ पर इसको एक कलर देते हैं और इसको बोल्ड करते हैं इससे, हैं। तो मेरे को ऐसे ही रहने देंगे। अब क्या करना है, इसमें हम लोग यहाँ पर इस फॉर्मेट को अप्लाई करना चाहते हैं MS वर्ड पे। तो मैं एक बार देखो पहले यहाँ कर्सर रखना है ओनली, और इसके बाद यहाँ पर क्लिक करना है। और क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ ये ब्रश आ जाएगा। इस ब्रश को ऐसे करके यहाँ पर माउस से, आपका जो माउस है उसका जो राइट क्लिक है उससे ऐसे करके कर देना है। मतलब आपका जो यहाँ पर राइट क्लिक है उस माउस का, उसको पकड़ के रखना है, उसको ऐसे करके घुमा देना है। तो ये इस तरीके से यहाँ पर ये जो फॉर्मेट पेंटर है, जो इसकी जो फॉर्मेट था वो दूसरी जगह पे अप्लाई हो गया। ठीक, अभी इसके बाद में आपकी समझ में आ गया कट, कॉपी, फॉर्मेट पेंटर एंड पेस्ट। अब मैं आपको आगे बताता हूँ। जैसे कि मैंने ये बताया आपको, इससे हम कोई भी टेक्स्ट का जो स्टाइल है उसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ से हम फ़ॉन्ट का साइज़ बड़ा कर सकते हैं। देखिए मैं बड़ा कर पा रहा हूँ। अभी इसके बाद में यहाँ से हम ऐसे बड़ा कर देते हैं, यहाँ से इसको छोटा कर देते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए ये सेंटेंस केस है। तो 5 प्रकार के सेंटेंस केस होते हैं। तो उसके लिए हमें सेंटेंस मतलब सेंटेंस लेना पड़ेगा पहले। सेंटेंस का मतलब क्या होता है कि सेंटेंस का पहला अक्षर सबसे बड़ा होता है। तो यहाँ पर देखिए पहला अक्षर बड़ा ही है, तो इस केस को तो ये काम करेगा नहीं, क्योंकि इसमें पहला अक्षर बड़ा है। दूसरा है लोअर केस, सारे लोअर होंगे तो ये सब छोटे हो गए। इसके बाद में अपर केस, ये सब बड़े हो गए। इसके बाद में यहाँ पर कैपिटलाइज ईच वर्ड, प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर बड़ा हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर देखिए आप लोग टूगल केस का मतलब होता है कि जो वर्ड है उसका पहला अक्षर छोटा होगा और सारे बड़े होंगे। ये देखो ये क्लियर फॉर्मेटिंग है। क्लियर फॉर्मेट का मतलब है कि आपने अगर इसमें कुछ भी फॉर्मेट किया है तो वो यहाँ से डिलीट हो जाएगा। वो मूल रूप में जो 11 होता है इसका, बाय डिफ़ॉल्ट जो फॉन्ट साइज़ होता है MS वर्ड का 11 होता है, 11 होता है, तो उस फॉर्मेट में वो पहुँच जाएगा। अगर मेरे को ये पहले जैसा करना है तो यहाँ अंडू कर दूंगा मैं, तो ये मेरे पास पहले जैसा आ जाएगा। चलिए, अब इसके बाद में यहाँ पर हम लोग क्लियर फॉर्मेट के बाद में यहाँ पर ही मैंने बताया इससे कलर करते हैं, यहाँ से हाईलाइट करते हैं। कोई भी, जैसे मुझे ये हाईलाइट करना है, जिस कलर में करना है वो बहुत सारे कलर आते हैं, तो उस कलर में ही हम उसको हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक, अभी इसके बाद में यहाँ से मेरे को इसको हाईलाइट को इसको डिसेबल करना पड़ेगा। इस पर क्लिक करके तब ये हटेगा। अब इसके बाद में क्या करना होगा, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, टेक्स्ट इफेक्ट लिखा हुआ है। तो मैं अगर यहाँ पर इसको सेलेक्ट करके और यहाँ पर इसको ऐसे करके मैं करता हूँ अप्लाई, तो देखिए यहाँ पर ये इस तरीके की डिज़ाइन आ जाएगी। आपको जैसी चाहिए वैसे आप कर सकते हो। देखिए यहाँ पर ये होता है सुपर स्क्रिप्ट और ये होता है सब स्क्रिप्ट। तो देखिए CCC में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट का शॉर्ट की क्या है। तो सब स्क्रिप्ट का शॉर्ट की यहाँ पर MS वर्ड में Ctrl+ बराबर है और इसका यहाँ पर Ctrl++ है। तो जैसे अभी मैं लिखूँगा यहाँ पर, जैसे मुझे लिखना है H2O, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ H लिखूँगा। H लिखने के बाद फिर उसको एक्टिवेट करूँगा, फिर इसके बाद 2 लिखूँगा, इसके बाद शिफ्ट दबाऊँगा, फिर O लिख दूँगा। कब? अभी नहीं, इसको डीएक्टिवेट करने के बाद में इसको O लिखना है। ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ पर मेरे को क्या लिखना है, जैसे A² लिखना है, तो अभी यहाँ पर A लिखूँगा। A लिखने के बाद इसको स्क्वायर को यहाँ पर मैं सुपर स्क्रिप्ट को एक्टिवेट करूँगा, 2 लिखूँगा। फिर इसके बाद मैं इसको डीएक्टिवेट कर दूँगा और डीएक्टिवेट करने के बाद यहाँ पर कंट्रोल दबा, शिफ्ट दबा के प्लस ले लूँगा
और फिर यहाँ पर शिफ्ट दबा के बी करूँगा। इसके बाद मैं यहाँ पर स्क्वायर लगा दूंगा, फिर इसको डीएक्टिवेट कर दूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर अपर एंड सपोर्ट में, यहाँ पर हम सब में और सुपर में ऐसे यहाँ पर हम लोग अंक लिखते हैं। आफ्टर इट हम लोग यहाँ से कोई भी चीज़, जैसे हमें ये हाईलाइट करना है स्क्रैच करके, तो स्क्रैच कर सकते हैं, ये अलग दिख रहा है, स्क्रैच कर दिया। इसके बाद में यहाँ से हम लोग इसके अंडरलाइन कर सकते हैं, इसके बाद में यहाँ इटैलिक कर सकते हैं, इसको बोल्ड कर सकते हैं। तो वीडियो 5 मिनट की हो गई है, 5-6 मिनट की वीडियो बहुत अच्छी रहती है। तो इसका मैं अगला भाग कल लेके आऊँगा आपके सामने, और इसको भाग को आप लोग लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। मैं आपसे अगली वीडियो में फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।